पाकिस्तान की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। हम इमदाद नहीं, सरमायाकारी और शराकतदारी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइन करार दी। कहा सेहत, तालीम और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। करप्शन कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी हुई। मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। आलमी बैंक के वफ़द ने इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमलदारी की तारीफ की। वफ़द अपने क़याम के दौरान 40 अरब डॉलर्स के 10 साला मुआशी प्लान के फ्रेमवर्क का जायजा लेगा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से 7.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मुखालिफिन ने जो मेरी जमात या ख़ानदान के साथ जो किया, अल्लाह पर छोड़ दिया। वक्त ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि कभी नहीं पूछा वो क्या खा रहा है, AC लगा है कि नहीं। जिसने जुर्म किया उसे सजा मिल रही है। अवाम जलाओ घराव से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। गुजारिश है बस अब मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। घर में बैठकर गालियां देना और पगड़ियां उछालना आसान होता है। ऑपोजिशन जो मर्जी कहे, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। तनकीद करने वाले देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल्स पर कान नहीं धरने। मुखालिफिन की सियासत बस तमाशा लगाने और एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर आ गई है। वज़ीर आला के आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्ज मिलेगा। हुकूमत किसे बेवकूफ़ बना रही है, बताए कौन सी मईशत चल रही है। आईन और कानून की बालादस्ती न होने से सरमायाकारी सिफर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले महंगाई कम होने का दावा करने वाले बाजारों का चक्कर लगा लें। आप कितने ही दावे कर लें, आवाम को हकीकत का इल्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 8 फरवरी को हमारे मैंडेट को बदला गया, वोट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलतें न देने का इल्ज़ाम। कहा हमारी बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है, राबिता मुनक़ता है। जेल काटना मुश्किल काम, लेकिन जेल इंसान को कुंदन बना देती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि हमने गलतियों से सीखा, लेकिन जेल में बैठे शख्स को अभी तक समझ नहीं आ रही। सोशल मीडिया के जरिए लोगों का जहन खराब करने को मैंडेट नहीं कहते। मसाइल का हल यही है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर कोई रास्ता निकाले। पार्लियामान को सुप्रीम करना है तो जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ दें। हुकूमत 1 साल से जिद और हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहा मावराए आइन पॉलिसियाँ बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। हुकूमत सिर्फ अंगूठे लगाने पर लगी है। महकमे और इदारे मलियामेट किए जा रहे हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। आप कानून किसके लिए बना रहे हैं? मुल्क के लिए कब सोचेंगे? खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रियासत की रिट नहीं, पहले रियासत को मजबूत करें, अपनी रिट बनाएं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत 5 बिल कौमी असम्बली में मंजूर। अपोजिशन के शोर शराबे में ही बिल कसरत राय से पास हुए। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि कौम उनके रवैये देख ले। पैदर पै कश्तियों के हादसे हुए, उनके अजलाम में भी जनाजे उठे, मगर उनको ख्याल नहीं। इंसानी स्मगलिंग पर 5 से 7 साल की सज़ा होगी, जायदाद भी कर्क होगी। कौमी असम्बली में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल, साहिली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल, दीवानी अदालतें तरमीमी बिल भी मंजूर हुए। तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान फिर मुत्तहिद। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर। वज़ीर कानून ने कहा अपोजिशन के जो अरकान इजाफी तनख्वाहें और मराद नहीं लेना चाहते वो अपने नाम लिखवा दें। अपोजिशन स्टेट बैंक तरमीम बिल ले आई।
पीटीआई के बिल की एमक्यूएम और जेयूआई के सेनेटर्स ने भी हिमायत की। हुकूमत ने बिल पेश करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज, मौक़िफ़ अपनाया कि बिल पेश हुए बगैर इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने जवाब दिया कि वो इजलास मुलतवी कर सकते हैं, आप क्या कर लेंगे। सैदाल खान ने बिल पर वोटिंग का नतीजा बताने के बजाय इजलास मुलतवी कर दिया। नेपरा के आला हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में 300% तक इजाफा कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32,50,000 रुपए हो गई। नेपरा अहदेदारों की तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक पहुंच गई। नेपरा हुकाम ने काबीना की मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए अलाउंसेस की भी मंजूरी 5,87,000 रुपए से 6,50,000 रुपए का एडहॉक रिलीफ भी हासिल किया गया। नेपरा तर्जमान और चेयरमैन नेपरा का मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी के मुताबिक चेयरमैन नेपरा और मेंबरान अज खुद तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोरम के इलाकों औचित और मंदूरी को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका को फायरिंग के ताज़ा वाक़े पर ब्रीफिंग। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। अमन कमेटियाँ शरपसंदी रोकने में नाकाम रहीं। नामजद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए आबादी का आर्जी इनखिला होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दुबई में क्रिकेट की बहार। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम लाहौर पहुंच गई। कप्तान स्टीव स्मिथ समेत तमाम प्लेयर्स और स्टाफ का भरपूर वेलकम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी आज पाकिस्तान की मेहमान बनेगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और कौमी टीम कराची में मौजूद। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकेंगे। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम का नई किट के साथ प्रोमो जारी कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान बैट के साथ जलवागर हुए। उस्मान खान ने पाकिस्तानी परचम लहराया। बाबर आजम ने भी दिलचस्प अंदाज अपनाया। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। बिलावल भुट्टो 2-4 साल में वज़ीर आज़म बन जाएंगे। साजिशों की वजह से पीपल्स पार्टी को कमजोर किया गया। पंजाब में पार्टी को मजबूत करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर में तकरीब से खिताब। फतेह जंग में निजी स्कूल की तकरीब में बोले, तालीमी इदारों से सिफारशी कल्चर का खात्मा करना होगा। तालीम को गरीब की पहुंच से दूर नहीं, करीब करना है। पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक बोर्ड के डायरेक्टर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में सूबाई काबीना के अरकान की मुलाकात। आलमी बैंक के इश्तराक से सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत का तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाना खुशाइंद है। जारी तरक्याती कामों में हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सूबे में तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन ने हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। बोले, कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाहली है। सहवन हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। अमरीका में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। केंटकी और दीगर रियासतों में 10 अफराद हलाक। मजमूई तौर पर 200 हादसात रिपोर्ट। घरों और सड़कों पर गाड़ियों में फंसे 1000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। 40,000 घर बिजली से महरूम। केंटकी, जॉर्जिया, एलबामा, वर्जीनिया और शिमाली कैरोलिना में रवां हफ्ते नए तूफान की वार्निंग जारी।